जबकि तुम मुर्दा थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दलील देता है कि फिर उसने तुम्हें जिंदा किया और फिर तुम्हें मारेगा, और अल्लाह तबारक व ताला फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा। अलग अलग अंदाज से कुरान मुकद्दस ने जो है वो बासे बादल मौत के अकीदे को बहुत वजाहत के साथ बयान फरमाया, और ये हमारा बुनियादी अकीदा है। जैसे अल्लाह का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रह जाता, वैसे मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं रह जाता। ये अकीदा आखिरत इतना जरूरी है, और कहीं ना कहीं इस अकीदे को हम अपने दिलो दिमाग के अंदर अमली तौर पर मध्यम कर रहे हैं या उसको भूलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप जायजा ले लें कि जितने भी जराइम हैं, जितने भी गुनाह हैं, सबका जो बुनियादी तौर पर उसकी वजह अगर नजर आएगी तो ये कि इंसान मरने के बाद उठाए जाने का जो बुनियादी अकीदा है उसको भूलता जा रहा है, उसको फरामोश करता जा रहा है। अगर दुनिया के अंदर बदकारी आम हो रही है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह यह है कि मरने के बाद उठना और उठने के बाद जवाब देना, उसका अकीदा कहीं ना कहीं दिलों के अंदर मध्यम पड़ता जा रहा है। इसलिए कि जब एक इंसान ये सोच ले, अल्लाह अकबर, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ये सोच ले कि मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, तो बच्चा भी बुजुर्गों से मिलता है। वो बच्चा जिसका पूरा अकीदतों का महवर चॉकलेट है, जिसकी पूरी मोहब्बतों का महवर खिलौना है, लेकिन जब इम्तिहानात के दिनों में मिलता है तो अपने बुजुर्गों को कहता है दुआ करिए कि मैं पास हो जाऊं, दुआ करिए कि मुझे कामयाबी मिल जाए। मुझे बताएं, अगर इम्तिहान पर यकीन एक छोटे से बच्चे को हो जाए तो वो बच्चा भी उसकी फिक्र करने लगता है कि नतीजा क्या आएगा। मुसलमानों बताओ तो सही, अगर बच्चे को इम्तिहान का यकीन हो जाए और फेल होने और पास होने के फवायद और नुकसानात पता चल जाए तो वो बच्चा पूरी ताकत झोंक देता है कि मैं किसी तरह से इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। छोटे बच्चे इम्तिहान के दिनों में खेलना कूदना छोड़ देते हैं, रातों को स्टडी करने लगते हैं, रात जगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर, क्या हम अपने बच्चों से भी गैर गुजरे हो गए? उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने खेलने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने कूदने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने सोने से बाज रखा है। अर्ज कर रहा था, इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहने, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शान शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया, दोनों ने अर्ज़ की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है।
आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने के बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने नजरें झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके। लेकिन आका आप क्यों बाहर आए? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूं, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया करो कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में 1 दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दी, भूखे रहकर अल्लाह के दिन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि बाज जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दाव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी। हत्ता के सिद्दीक बावफा तो वो हैं जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे। मुसलमानों, हक जिंदा है तो हक की आवाज भी जिंदा रहेगी, और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। हम जहां अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं, वहीं पर हम सहाबा के भी बेदाम गुलाम हैं। और कुदरत ने हमें 2 हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में असहाब का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है, इसीलिए हमारा बेड़ा पार है। हमारे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक को आका ने फरमाया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे, उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे बाग में, खजूरें तोड़ रहे थे। उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शौहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए, यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेजबानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया, आका थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी खाना बनाता हूँ। जल्दी से बकरी ज़बह की, और बकरी ज़बह करने के बाद जो है वो बोटियां रोटियां जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियां और बोटियां देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे कहा, अगर इजाजत दो, हुजूर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। फरमाया, अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूं। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी और बोटियां रखकर आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा भी भूखी है। जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताज़ा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा उसके बाद हुजूर ने खाना खाया।
इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना, कि मेरे पास खाना नहीं है। खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया, यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वक्त मैंने पेश किया। गौर से सुनना, आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदुत ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं। अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहा है? 1 महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, जो वजह तखलीक कायनात है, जो नबियों का सरदार है, जिसके लिए नेमतें पैदा की गई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए किबला बदल दिया गया, जिसके इशारे अब्रों पे चांद टुकड़े कर दिया गया, जिसके इशारे से सूरज पलटा दिया गया, उस रसूल को उम्मत को तालीम देते हुए ये एहसास है कि मैंने एक दिन, आज 1 महीना चूल्हा बंद रखने के बाद आज बकरी का गोश्त और रोटी खाया है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा मैं क्या जवाब दूं? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई सवाल नहीं होना, वो तो शाफ़ई यौमुन नुशूर है। उन्हीं के इशारों पर लोग बख्शे जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है। इशारा तेरा बेशक से पत्ता सा उड़ा जाता है, पन्ना हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अलैहिस्सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा?